अच्छा, एनडीए तो कहतनी नीतीश कुमार जी कभी एनडीए में जानी कभी राजद में जानी, तो कैसे रहुआ कंठस्थ कह सकतनी कि ना एनडीए में रही हैं? उनकर का भरोसा बाप की परी। नीतीश कुमार जी जहाँ हैं वहीं हैं, दुल्हा वही है नीतीश जी। बाराती का काम है आते जाते रहना, तो राजद वाले परेशान रहते हैं कि हम चले जाएं, हमको रखें। नीतीश जी काहे रखे? आप चोरी और सीधाजोरी दोनों कीजिएगा। नीतीश कुमार जी रखे राजद वाले लोग को, तो ये लोग जंगल राज के द्योतक हैं। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बनाया गया और 3 विभाग 4 विभाग यह ले लिए अपने जिम्मे। इतने दिन में माने ये मात्र 7 दिन गए हैं विभाग में, समझिए क्या हाल होगा विभागों का। और इनके जितने मंत्री थे, ललित यादव जी पीएचडी विभाग में, भूमि सुधार विभाग में आलोक मेहता जी थे, खुल्लम खुल्ला एकदम देन लेन शुरू कर दिए थे लोग, और भ्रष्टाचार में पूरा विभाग सरकार डूब गया था। तो नीतीश जी तक ये सूचना गई तो उन्होंने इन लोगों को दरकिनार करके हटाने का काम किया। तो नीतीश कुमार जी यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य नेता हैं। और जो बिहार को बनाने वाला विश्वकर्मा, जो कहिए बिहार को बनाने वाले विश्वकर्मा हैं नीतीश कुमार जी। और इनके साथ नरेंद्र मोदी जो भारत का कायाकल्प कर दिए, वैसे नरेंद्र मोदी का सहयोग है, शुभकामना है नीतीश कुमार जी के साथ, हम बिहार वासियों के साथ। तो बिहार अविरल गति से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताई बिहार के चुनाव में तब की परी नीतीश कुमार जी के दुल्हा बनावतनी, का गारंटी बाकी चुनाव बादो नीतीश जी दुल्हा रही हैं बिहार खातिर के? एकदम रहिए, नीतीश जी की गारंटी है। नीतीश जी नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, एनडीए के रहेंगे। उनकी जब इच्छा होगी तो फिर किसी दूसरे को दे देंगे, लेकिन वो रहेंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो सर्वमान्य नेता हैं। देखिए, आपके माध्यम से मैं बिहार के रचनाकार, बिहार के विकास के रचयिता नीतीश कुमार जी को और भारत का कायाकल्प करने वाले नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बिहार के जितने दिव्यांग विकलांग महिला हैं, पुरुष हैं, जितने वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जितनी विधवा महिलाएं हैं, लक्ष्मीबाई वाली जो महिलाएं हैं, तमाम लोगों का पेंशन 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया। हर माह के 10 तारीख के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि चली जाएगी 1100 रुपया। जंगल राज के ज़माने में अपने पिताजी बाबा को पैरों तले कुचल दिया जाता था, और आज भी वही है। हमारे महादलितों के मसीहा, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लालू जी अपने पैरों तले कुचलने का काम करते हैं। कैसे महादलित जाएगा उनके साथ? तेजस्वी जी के एगो औरी हमनी के भाषण सुननी है जा, वहाँ का नाम बाकी 2020 में बीजेपी पार्टी के लोग कहल कि 19 लाख रोजगार देव, 5 वर्ष में ना दिहलो, हम 17 महीना में 7 लाख रोजगार दे देनी, सरकारी नौकरी दे दी हनी। बताइए पे कितना सच्चाई बा? हम जिला परिषद बानी, हम कहें कि हम रोजगार दे देनी है शाहपुर में, भोजपुर जिला में, ये अच्छा लगता है? उप मुख्यमंत्री माने चुप मुख्यमंत्री, उप माने चुप, उप के का पावर बा? कोई भी बता दे, कोई संचिका बिना मुख्यमंत्री के साइन के बढ़ेगी? ई दे दिले है रोजगार, कैसे दे दिले, कहाँ से दे दिले है? ई रोजगार दिले है। नीतीश कुमार जी का साइन हुआ, नीतीश कुमार जी का मंत्रिमंडल में स्वीकृति हुआ, नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हम टीचर की बहाली करेंगे, हम स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर की बहाली करेंगे, हम चपरासी की बहाली करेंगे, और तमाम जितना हुआ लगभग 60 लाख बहाली हुई है। आशा, ममता, जीविका दीदी, तमाम लोगों की बहाली जो हुई है और हो रही है लगातार। हर विभाग से रिक्वेजिशन मांग लिया गया है, और 15 अगस्त के पहले वो कहे थे जितना बहाली उतना बहाली। और रोजगार बहाली अलग बात है, बहाली हुआ कि यदि आप में योग्यता है तो आप योग्यता फुलफिल करेंगे, पास करेंगे तो बहाल होंगे। और रोजगार, सबको रोजगार देने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जुआ उद्यमी योजना चलाया जा रहा है, जो जुआ उद्यमी करना चाहते हैं उनको लोन दिया जा रहा है, कम पैसे पर, कम ऋण पर,
और वो लोग रोजगार कर रहे हैं। आज यहाँ पेप्सी फैक्ट्री खुल रहा है, बैग फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में खुल गया, सीमेंट फैक्ट्री हो गया, बिस्कुट फैक्ट्री गिद्दा में हो गया। लगातार रोजगार देने का काम किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेतुकी बेमानी बातें हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। अब कैसा रोजगार चाहिए? अब आपकी इच्छा ही है कि हम यहाँ लिट्टी चोखा की दुकान नहीं करके दिल्ली में करेंगे, तो उसको जबरन कैसे कोई रोक सकता है? आप जाइए भैया दिल्ली काम कीजिए, आप वो काम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कमाने का जरिया है बहुत, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जो डेयरी है, डेयरी मत्स्य पालन विभाग से हर पहले दिया जाता था एक पंचायत में, आज वार्डे वार्डे दुग्ध संग्रह केंद्र खुला है और गव्य विकास योजना के तहत गाय और भैंस लेने के लिए लोन दिया जा रहा है। तो सभी नौजवानों से आग्रह होगा कि वो हमें मुर्गी पालन का काम करे, भैंस गौ पालन का काम करे, भेड़ पालन का काम करे, सुअर पालन का काम करे। काम तो करें, रोजगार धड़ल्ले से दिया जा रहा है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। उसको सीधा सा सवाल, हम जाता नहीं लुधियाना, हम जाता नहीं जलंधर, अरे जैया भैया काम तो यहाँ है, काफ़ी है। और सरकारी नौकरियाँ भी बांटी जा रही है, जो योग्य लोग हैं सभी लोगों का हर विभाग में बहाली निकली है। अच्छा, तेजस्वी जी के आज के एगो भाषण बा मीडिया में, वहाँ के कहतनी कि बताई रहुआ जंगल राज कहतनी 20 बरिस पहले तो VVIP एरिया में गोली चलता तेजस्वी जी के घर के सामने, तो ओकरा के का मंगल राज कहब? बहुत अच्छा बात आप बोले। जितनी घटनाएं हैं बिहार में कराई जा रही है, प्रायोजित घटनाएं कराई जा रही हैं। ये जंगल राज वाले द्वारा, तमाम राजद वाले लोग ये सुनियोजित साजिश करके चुनावी वर्ष है, चुनावी माहौल है, इन्हीं लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। पूरे बिहार में सर्वे हुआ है, जितना केस कांड दर्ज हुआ है, यदि 1000 केस है तो 990 केस जादव बनामन्य का है। जादव बनामन्य, किसी की लड़ाई है तो जादवे से है। ये राजद वाले नौजवान युवा लड़कों को पिछड़ा करने के लिए, परेशान करने के लिए कि उनका जीवन बर्बाद हो जाए, जानबूझ करके ये लोग करा रहे हैं कि सरकार की बदनामी होगी और ये लड़के बर्बाद होंगे तो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, हमारे राजद का काम करेंगे। लेकिन ये गलत है। पता कर लीजिए, आकलन सरकार का निकला है, वो भी देखे हैं। जहाँ भी घटनाएं हो रही है उस घटना के पीछे राजद वाले हैं, राजद के तथाकथित समर्थक हैं, कोई अन्य लोग नहीं है। तो ये साजिश के तहत कराया जा रहा है। अच्छा, एगो आज सुबह सुबह के न्यूज बा, भुवर ओझा जी कहनी है कि विशेश्वर ओझा के मरवावे में हाथ बा मंटू तिवारी के, कैसे कि मर्डर से पहले 650 सेकेंड और ओकरा बाद से मर्डर से बादो 94 सेकेंड वो अपराधी से बात कैले बड़े मंटू तिवारी, तो उनकर पूरा हाथ बा मर्डर करावे में। बताई कई सही बा? ये बेतुका बात है, यह नरगल प्रलाप है। अब 16 की घटना और आज 25 है, तो 16, 4, 20, 5, 9 बरिस हो गए। तो इसके जांच के लिए कोर्ट बना है, पुलिस बना है। अब कोनो ओझा जी, कोनो पांडे जी या मिश्र जी, तिवारी जी के में कहाँ काम बा? यह काम है कोर्ट का। अभी विकास की बात करना है, जनता के हित की बात करना है। कब क्या हुआ, घटनाएं तो कितनी कारित होती रहती है, कितनी घटनाएं हुई, उस घटना से और राजनीति से क्या लेना देना है? वो घटना आपके घर का मामला है। अब बेटा समझे, भाई समझे, चाचा समझे, वो लोग समझते रहिए। घटना से और राजनीति से क्या मतलब है भैया? यहाँ जनता अपना विकास की चिंता कर रही है, जनता अपना कल्याण की बात कर रही है। घटना कितनी हत्याएं होती रहती है और होती तो हो रही है, तो इसके जांच के लिए कोर्ट बना है, इसके जांच के लिए पुलिस है। पुलिस मुकम्मल तरीके से काम की है। जो भी दोषी होगा उसको सजा होगा, जो निर्दोष होगा वो बाइज्जत बरी होंगे। यह काम कोर्ट का है, यह नेताओं का काम नहीं। अच्छा, एगो और ही सवाल बा। देखिए रउआ गांव से 1 किलोमीटर दूर गौरा बाजार बा, ओह बाजार पे हमेशा ठेहुन भर पानी लागल रहेला, गांव के लोग के नाली के पानी। आ ओकरा बाद से आगे आ जाई 2 किलोमीटर दूर चारी घाट बा, ओहू गांव में मेन रोड पे पानी हमेशा लागल रहेला। वो लोग के अर्जी बा, विधायकों लोग से रहे, सांसदों से रहे कि हाँ एजा नली बन जाए के चाहिए। रोड पे पानी जौन लागता आवागमन में लोग के बाधित करता, ए पे रुआ नज़र बा कि ना? कबले बन जाएगी लागत? हम जिला परिषद सदस्य बनी तो 9 गो प्रतिनिधि होले, ओमे
सबसे ऊपर एमपी साहब, एमएलए साहब, तब जिला परिषद, तो तीसरा नंबर, ऊपर से तीसरा नंबर पर बानी। तो हमार जितना कर्तव्य बा हम कर चुकल बानी। का कैले बानी एक साक्ष्य बा। हम एसडीएम जगदीशपुर, सीओ शाहपुर, बीडीओ शाहपुर, थानाध्यक्ष बहरनपुर के साथ जिलाधिकारी के निर्देश पर एक टीम बना करके उस जल जमाव के निदान के लिए जा करके सर्वे किया गया, जांच किया गया, वहाँ का ज़मीन का पैमाइश किया गया। वहाँ ज़मीन निजी ज़मीन निकला और निजी ज़मीन वाले भूस्वामी को नोटिस दिया गया। भूस्वामियों ने जा करके शपथ पत्र दिया कि पानी में चलना स्वीकार है, हम अपना ज़मीन नहीं देंगे। तो जब आप ज़मीन नहीं दीजिएगा तो हम सरकार, कोई विधायक जी, कोई सांसद महोदय कहाँ अपने कपार पर बना लें, कहाँ बनाएंगे नली? आखिर ओकर दोसर कोनो रास्ता तो हुई नो। अब नियम नीतीश कुमार जी बना दिए, अधिग्रहण होगा। पहले केवल एनएचआई और एसएच रोड के लिए अधिग्रहण होता था। अब नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि ग्रामीण पथ में भी यदि कहीं निजी भूमि आड़े हाथ आ रही है तो ग्रामीण भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा और भूस्वामी को लागत जो खर्च है ज़मीन का दिया जाएगा। तो अब यह नियम बन गया है, अब बनने में सुविधा हो जाएगी, सब जगह इसका निदान हो जाएगा।